प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो खान साहब के साथ मुलाकातों का मामला है और बैरिस्टर सैफ पर जो तनकीद की जा रही है, फिर आज उन्होंने भी जुनैद अकबर का नाम लेकर बयान भी दिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात से मुतल्लिक डे वन से कुछ खबरें आ रही थी, फिर डिनाई भी किया जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा ये मानते हैं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफ ज़रूर मौजूद है, फिर वो सूबाई चैप्टर में हो या वफाक के अंदर हो। इसी के साथ साथ अब जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है, उस फैसले के बाद ये भी चेमगोइयाँ हैं कि सूबाई हुकूमत को ख़तरा है, लेकिन ओवरऑल अगर फिगर देखा जाए तो सूबाई हुकूमत को एज सच कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। आज भी अडयाला जेल के बाहर हमने देखा कि PTI के रहनुमा आप समेत बाकी रहनुमा भी मौजूद थे और बहनों को जो है वो मुलाकात करने की इजाज़त दी गई है। ओवरऑल ये मुलाकातों पर जो पाबंदी या जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं सर, इनकी वजूहात क्या अभी तक कुछ समझ आया है या किसी से कोई बात हुई है? ये हमसे पूछने की बात है। सबसे पहले तो फैक्ट्स फिक्स करें। आज बहनों को, 2 बहनों को, 3 बहनें हैं जी, 2 बहनों को यहां भी डिस्क्रेशन इस्तेमाल होती है। 15 मिनट के लिए जाने गया जी। वकीलों में एक वकील को 2 मिनट के लिए जाने दिया गया। इमरान खान की आइसोलेशन है, कानून के खिलाफ है, आईन के खिलाफ है, जेल मैनुअल के खिलाफ है। हम सबको वो पॉइंट आउट करना चाहिए, आपको भी मुझे भी। इट इज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, अगर आपने ये कहना है कि इस मुल्क में सिर्फ जबरदस्ती चलनी है तो फिर ठीक है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो जब भी आए, फिर हम ये कभी भी ना पूछें कि हमारा मुल्क बेहतर क्यों नहीं होता। अच्छा, लेकिन सर फिर अभी ये जो मुलाकातों की बात है, उस पर एक तनकीद तो आपके जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ साहब के ऊपर भी हो रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि बाकी रहनुमा मुलाकात नहीं कर पाते, उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। फिर वो भी उस बात का जवाब दे रहे हैं कि खान साहब उनसे मिलना चाहते हैं, इसी वजह से उनकी मुलाकात हो जाती है। तो इससे आप इत्तफाक करते हैं कि खान साहब बाकियों से नहीं मिलना चाहते, उनसे मिलना चाहते हैं, इसी वजह से दरवाजे खुल जाते हैं? नहीं, सैफ ने यह कहा है कि खान साहब उनसे मिलना चाहते हैं, या सैफ ने यह कहा है कि खान साहब बाकियों से नहीं मिलना चाहते? नहीं, सैफ साहब ने यही कहा है कि क्यों मेरी मुलाकात हो जाती है क्योंकि खान साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। मेरे ख्याल में जितने आइसोलेशन को खान साहब से रखा है, तो खान साहब तो किसी से भी जो है वो मिलना चाहेंगे ना यार। टाइम टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। सैफ मेरा अच्छा दोस्त रहा है। जब हम हाइडिंग में थे तो मेरी और सैफ की बहुत बात होती थी, क्योंकि सैफ का बहुत एक्सपीरियंस रहा है, अफगान जिहाद में भी एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि सैफ जो है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को एक ज्यादा कबूल चेहरा है। वो चेहरे हुकूमत में जो है वो मोहसिन नकवी साहब या जो औरंगजेब साहब हैं, वो उनके बारे में ये परसेप्शन नहीं है। PMLN के लोग खुद कहते हैं कि ये हमारे मिनिस्टर्स नहीं है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, जो मैं क्यों ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक हाइब्रिड निजाम हुकूमत कर रहा है ना, उस पे अभी कोई पर्दा नहीं है। यू कैन सी कि वो निजाम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, क्या मर्जी कर रहा है। आप जो भी उसको डेफिनेशन दें या जो भी आप मेरे से सवाल पूछें, हकीकत तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और ये सैफ नहीं, लेकिन झगड़ा साहब, फिर आप इत्तफाक करते हैं कि सूबाई हुकूमत जो है, सुन ले नादर, ये सैफ की तनकीद नहीं है। मैंने मजाक में मैंने भी खुद बहुत बार मजाक में कहा है कि वो मिशन इम्पॉसिबल में जैसे टॉम क्रूज लोगों के मास्क पहनना शुरू करता है, हमें शायद बैरिस्टर सैफ के मास्क पहनना जो है वो शुरू कर दे, शायद हम धोखा दे के अंदर जा सके। अच्छा, नहीं, लेकिन सर चलें, ख्वाजा साहब ने तो बात की, और मोहसिन नकवी साहब का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो फिर आप तनकीद भी करते हैं कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जैसे आपने कहा, तो फिर सूबे में अगर आप कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को शायद ज़्यादा कबूल चेहरा है, तो फिर सर बात तो आपके ऊपर होगी ना? नहीं, मैं सिंपल कह रहा हूं। सैफ का एक माजी है, ठीक है, वो माजी जो है वो एक वक्त में जो है वो पर्दों के पीछे होता था, अभी बड़ा जो है वो वाज़ेह हो गया ओवरऑल।
कि हमारे सिस्टम की क्या खामियां हैं, क्या चीज आईन के मुताबिक चलती है, क्या चीज नहीं चलती। आजकल तो कुछ भी नहीं चलता। आजकल तो जिस पार्टी के पास 92 सीटें हो पीटीआई की केपी असेंबली में, उसको 0 सीटें मिलती हैं, और बाकी सारी पार्टियों को मिला के उनकी 23 सीटें हो, उनको 30 मिलती हैं। हालांकि इसी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 2019 में जब बाप पार्टी को सीटें मिली थी और उनका कोई वजूद नहीं था असेंबली में उससे पहले, तो उनको रिजर्व सीट्स भी मिल गई थी। ठीक है, तो वो मैं यही कह रहा हूं कि निजाम जो चीजें पर्दे के पीछे रखता था वो अभी बड़ी सामने आ गई हैं, और अगर हम उनसे लेफ्ट भी जाएं राइट भी जाएं, वो जो है वो हिलती नहीं है। इससे ज्यादा वो जो है वो लेकिन सैफ से ही पूछे। मैं ना सैफ का डिफेंस करूंगा, जो मेरा उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप है वो भी मैंने आपको कह दिया। जो उनकी परसेप्शन अभी से नहीं, मुशर्रफ साहब के वक्त से, वो भी आपको पता है, मुझे पता है। लेकिन झगड़ा साहब, सिर्फ एक सवाल होगा, एक ये कि मोहसिन नकवी साहब हो गए, आप तनकीद करते हैं, ख्वाजा साहब का बयान हो गया, आप तनकीद करते हैं, लेकिन क्या फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ये कहा जा सकता है कि कुछ चीज़ों को आपने भी कबूल किया हुआ है, कुछ कंप्रोमाइजेस आपने भी किए हुए हैं? नहीं, मेरे ख्याल, देखिए मैं तो गवर्नमेंट से क्या कहता हूँ, मैं तो गवर्नमेंट से कहता हूँ, नंबर 1, कहीं पे अगर हम हुकूमत के अंदर हैं तो हमें ये हक नहीं पहुंचता कि हम कहें कि हम आइन से बाहर करेंगे। हम किसी पे गोलियां नहीं चला सकते, हम स्टेट के अगेंस्ट बगावत नहीं कर सकते। ये ना इमरान खान का, ना पीटीआई का, ना किसी पीटीआई के लीडर का बयानिया होना चाहिए, नंबर 1। ठीक है, अली अमीन ने बयानात दिए, खुद उनकी जो है वो मैंने तनकीद की, और आप लोग खुद कहते हैं कि वो सीरियस बयान जो है वो नहीं। ठीक है, पर मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं। दूसरी चीज जो है वो मेरा ये ख्याल है कि हमें बहुत से जो है वो एवेन्यूज इस्तेमाल करने चाहिए थे जो हमने नहीं किए। हमें वहां पे इलेक्शन पे इंक्वायरी करनी चाहिए थी, हमें वहां पे 9 मई पे इंक्वायरी करनी चाहिए थी। ये खान साहब के अहकाम आज भी करनी चाहिए। हमें जो है वो उन सारे ऑफिशियल्स पे एक्शन लेना चाहिए जो इलेक्शन रिगिंग में इन्वॉल्व है। हमें ये इंक्वायरीज पब्लिक में करनी चाहिए। ये तो आइन और कानून के खिलाफ नहीं है ना। झगड़ा साहब, ये जो मामला मखसूस नशिस्तों का है, इसके बाद आपने भी सुना होगा कि बहुत सी बातें चल रही हैं कि शायद आपकी सूबाई हुकूमत को भी खतरा है, हालांकि वहाँ पर नंबर्स अभी भी आपकी फेवर में ही हैं। आप इस तरह का कोई माहौल देख रहे हैं कि कोई आपके अपने अराकीन अपोजिशन का साथ दें या हुकूमत को कोई खतरा लाहक हो? नहीं, इस पे मैं 2-3 बातें कहूंगा। एक तो जो ये रिजर्व सीट्स का फैसला है, ये मजाक है। दूसरी चीज, बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को खतरा है। मेरे ख्याल में ये प्रेशर टैक्टिक्स, एक ऑप्रेसिव निजाम में ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि हुकूमत ऐसे काम ना करे जो मैंने आपको मिसाल दी। मिसाल के तौर पे ये इंक्वायरीज। ठीक है। तीसरी चीज ये कि यार जो भी इमरान खान से हटेगा वो अवाम में अपनी क्रेडिबिलिटी जीरो करेगा, और मेरे ख्याल में ये पख्तूनख्वा में मुझे होने का इम्कान नहीं नजर आता। और चौथी चीज, मेरे ख्याल में ये निजाम ऐसे फैसलों के साथ, क्योंकि इस फैसले को तो जो है वो कोई सही नहीं समझ सकता ना, ऐसे फैसले के साथ पीटीआई के लिए आसान कर रही है काम। हमारे इंटरनल इख्तिलाफात हैं, वो बड़े खुल के सामने आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनको ये जितना दीवार के साथ लगाएंगे, आपने इलेक्शन से पहले भी देखा, जब आप लोगों को दीवार के साथ लगाते हैं तो वो इकट्ठे ही हो जाते हैं। और वो जो हमारा फिलहाल चैलेंज है इकट्ठा होना, ऐसे वक्त में जब हुकूमत कानून नहीं इस्तेमाल करना, वही हम में से कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जिस भी अपने कॉलीग के साथ जितनी भी तलखी हो, कि हम ये समझ जाएं हमें एक दूसरे से शादी नहीं करनी, हमें साथ काम करने का तरीका जो है वो ढूंढना है ताकि हम इमरान खान के मिशन के लिए काम करें। ठीक है, लेकिन अभी कुछ खबरें तो ये भी आ रही ना कि जो रहनुमा जेल में हैं, यास्मीन साहिबा हो गई, कुरैशी साहब हो गए, एजाज चौधरी साहब हो गए, वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, वो मुज़ाकरात का मुतालबा कर रहे हैं। आप समझते हैं कि अब पीटीआई चाहती है कि हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, मुज़ाकरात होने चाहिए? हम सब चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, लेकिन असूल पर। जो स्टांस है इमरान खान का, जो पॉइंट है कि मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने चाहिए, उसको तो ख्वाजा आसिफ ने साबित कर दिया ना।
उसको तो ये बात ने साबित कर दिया कि हमारे वजीर आजम को सिर्फ मार्को रूबियो का फोन आता है और अमरीकी सदर जो है वो हेड ऑफ द आर्मी से मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये बातें जो है वो ले लें तो इमरान खान साहब का मैं आपको मतलब समझा, ठीक है, मेरी बात का कोई गलत मतलब जो है वो ना समझे, लेकिन अगर आप फिर ये बात करें, मेरे ख्याल में जिस दिन हुकूमत अपनी क्रेडिबिलिटी दिखा देगी तो पॉलिटिकल फोर्स को पॉलिटिकल फोर्स के साथ बैठना चाहिए। लेकिन आज तो या हुकूमत इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करा सकती, इन विच केस अगर उनकी नीयत इतनी खराब है तो फिर हम क्यों उनसे बात करें, या फिर हुकूमत के हाथ में नहीं है, और अगर उनके हाथ में एक जेल में मुलाकात भी नहीं है तो फिर उनके पास क्या इख्तियार है? इसका जवाब ये जो दो चॉइसेस मैंने आपको दिए हैं आप ही दे दें। हाँ चलें ठीक है, लेकिन ये जवाब तो सर आपके जो सियासी मुखालफीन है वही देंगे, लेकिन जो स्वात का वाक़या है उस हवाले से सिर्फ मैं आखिरी एक सवाल करना चाहूँगा कि हुकूमत के वफाकी हुकूमत के फैसले हो गए, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में जो भी कुछ होता है आप लोग भी अब बतौर सियासतदान तनकीद भी करते हैं, लेकिन जो स्वात में अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके बाद क्या हुकूमत ने मुतल्लिका जो वज़ीर हैं उनसे इस्तीफ़ा मांगा, कोई किसी के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं? आप समझते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़े के बाद जो इक़दाम उठाए गए हैं वो काफ़ी हैं? देखिए, बेहतर ये है कि इस पे ऑफिशियल जवाब तो हुकूमत से ही मिले, जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, और मैं आपको एक जनरल एनालिसिस दे देता हूँ। नंबर वन, मेरे ख्याल में एक्शन तो लिया गया है, डीसी के खिलाफ लिया गया है, एडीसी के खिलाफ लिया गया है, चीफ सेक्रेटरी ने लिया है। बाकी डिटेल्स जो है वो मैंने फॉलो नहीं की क्योंकि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन 2-3 पॉइंट्स हैं। एक आप ये देख लें, साथ में पंजाब में वाकया होता है, पाकपतन में अस्पताल में 20 बच्चे जो है उनकी जानें ज़ाया होती है। पंजाब की हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में वाकये की ज्यादा तकलीफ होती है, पंजाब में वाकये की उनको फिक्र ही नहीं होती। जवाब में फिर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी जो हुकूमत के अरकान है या लोगों को फिर पंजाब का वाकया हाईलाइट करना होता है। तो ये हमारा निजाम ऐसे चलेगा? ठीक है, मैं आपको ओवरऑल निजाम के हाल की बात बता रहा हूं। और एक चीज जो हम भूल जाते हैं, कोई सियासतदान जो है उनके सूबे में अगर वाकया हो जाए वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हटा सकता। वाकया हुआ है, पीटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पंजाब में वाकया हुआ है, पीएमएलएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक बात जरूर है, द बिग पॉइंट दैट वी मिसिंग इज ना, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम है और जिस तरीके से वो पिछले 3 साल के हाइब्रिड निजाम में तबाह हुआ है, उसको ठीक करने के बगैर क्या ऐसे वाकयात कहीं भी खत्म होंगे? नहीं होंगे। लेकिन क्या हम उसे हाईलाइट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। चले ठीक है। झगड़ा साहब बहुत शुक्रिया सब निकालने का, थैंक यू सो मच। नाजरीन, तैमूर सलीम झगड़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इससे पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब से हमने गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।